जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन वक्त की कमी की बायस मैं ऐसा नहीं कर सका। खैर आज मुझे अच्छा एक मौका मिला है, अगरचे ये माहौल नहीं है इस मौजू पर गुफ्तगू करने का, इसके बावजूद मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा जहाँ पे बच्चों को करैक्टर बिल्डिंग और तालीम के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर तालीम की जो कारकर्दगी है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ पर करैक्टर डैमेज हो जाना या करैक्टर लेस हो जाना और अपनी इज़्ज़त जो है, जो मेन सरमाया होती है, अपने इमोशंस उनको ज़ाया कर बैठना, ये बहुत बड़ी तबाही है और ये एक अलमनाक सान्या है। अगर तारीख़ी तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बड़े सान्यात में से एक सान्या है। तो दूसरा, मुअल्लिम या टीचर या प्रोफेसर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, या मैनेजमेंट का जो स्टाफ है उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की जो कारकर्दगी है उसके परफॉर्मेंस को बेटर बनाने पर फोकस होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं उनको देखना, उनको मिसयूज़ करना। तो इस तनाज़ुर में मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है जितने भी मदारिस या मसाजिद के अंदर मुअल्लिम मौजूद हैं वो बड़े वहशी दरिंदे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको महसूस होता है कि वहाँ पे वहशी दरिंदे हैं तो यूनिवर्सिटी वाले उससे ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, क्योंकि मसाजिद या ये जो जितने भी दीनी अलूम के मराकज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन के सेपरेट होते हैं और जो लड़के होते हैं या मैन होते हैं उनके सेपरेट इदारे होते हैं। तो वहाँ पे सेपरेट इदारे होने के बावजूद ज़्यादातर जो मेल साइड पर इश्यूज़ आते हैं वो यही होते हैं कि मेल के साथ मेल की जो है वो अट्रैक्शन होती है और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। तो इस तनाज़ुर में अगरचे ये भी एक गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में चूँकि फ़ीमेल्स होती हैं और मेल दोनों होते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इस तनाज़ुर में यूनिवर्सिटी या ये जो मॉडर्न तालीमी मराकज़ हैं, इन जगहों पर जो लोग मौजूद होते हैं वो ज़्यादा वहशी दरिंदे और ज़ालिम होते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये चीज़ अपने ज़हनों से निकाल लें। हमारे यहाँ ये सारा जो मीडिया है मॉडर्न वो सारा बंद है। अगर यूनिवर्सिटी की बजाय ये किसी मदरसे में वाक़या हुआ होता तो पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ पर भौचाल आया होता। तो एक पॉइंट ये जो मैं शेयर करना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि चूँकि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और एक मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में हमारा शुमार होता है और ये वो कंट्री है जो कलमे के नाम पर बना था, तो हमारे यहाँ ये चीज़ बिल्कुल गलत कंसीडर की जाती है कि लड़की और लड़का एक साथ, यानी ये जो को एजुकेशन वाला कल्चर है उसकी जो नुकसान आते हैं, को एजुकेशन और मिक्स जो कल्चर है इसके जो नुकसान आते हैं, जो 75 सालों से अकल के अंदों को समझ नहीं आ रहे थे, उसके नताइज ये सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि को एजुकेशन को क्यों नेचर ने बैन किया, खुदा ने क्यों ये कहा हुआ है कि लड़की लड़का जो एक साथ, लेकिन आज हम मॉडर्न दौर के जो तकाज़े हैं उनकी बुनियाद पर ये चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनके नताइज नुकसान आपके सामने हैं। अभी भी इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अब चूँकि सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो चुकी है, उसके बावजूद ऑप्शंस हैं कि हम मॉडिफिकेशन करके सेपरेट क्लासेस का इंतज़ाम करके या बहुत कुछ और, अगर ज़हन तैयार हो और इंसान ठीक हो तो कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने अपनी बच्चियों को स्पेस नहीं दे रखी। हमारी जो लड़कियां होती हैं उनको हमने स्पेस नहीं दे रखी कि कोई भी इंसान जो आपको ऐसे काम के लिए उकसाता है, कहता है, करता है, तो आपने उसको नो कहना होता है। हमारे यहाँ ये लड़कियों की इस तरह की परवरिश नहीं की जाती। हम उनसे गैप रखते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट होता है नो कहने वाला वो ख़त्म हो चुका होता है। या हम अपनी बच्चियों को घर में मोहब्बत नहीं देते, इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते कि बाहर का हर बंदा जो उनको 2 मीठे बोल सुनाता है और फ़ौरन प्यार का जो भंवर है उसमें लेकर आ जाता है। इस तरह हमारी बच्चियां जो हैं बहुत सारे छिछोरे लोगों के जालों में फंस जाती हैं और अपने इमोशन, जज्बात और अपनी इज़्ज़त दाव पर लगा बैठती हैं। तो ये भी एक उसका नुकसान है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी बच्चियों को स्पेस देनी चाहिए, उनको हर बात शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। उनका कोई भी इशू है वो बिला झिझक आपके सामने आ जाएँ। ऐसी बहुत सारी, चूँकि मैं 3 साल से मुअल्लिम की जो खिदमात हैं वो भी सर अंजाम दे रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं टीचर से, तो वो ये शेयर नहीं कर सकती अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से, क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि कहीं वो हमारी तालीमी जो सरगर्मी है उसको ख़त्म ना कर दें। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। इसको भी अगर हम एड्रेस करें तो मुमकिन है इस तरह के नताइज से हम बच सकते हैं। तीसरी जो मैं मेजर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें
اپنی یہ جو ایک ریس لگی ہوئی ہے نمبروں کی سی جی پی اے کی، اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے لڑکیوں نے اپنی ننگی تصاویر اور اپنے جسم تک ان کو پیش کر دی، صرف نمبروں کے لیے، صرف سی جی پی اے بڑھانے کی خاطر۔ تو لڑکیوں کو اپنا سی جی پی اے جو کم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، لیکن اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگانی چاہیے۔ اور وہ اقبال کیا کہتا ہے، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو اس نمبر سے، اس ڈگری سے، اس سے موت بہتر ہے جس میں تمہاری پرواز میں، تمہارے کریکٹر میں کوتاہی آتی ہے، کہ اتنے چیپ ہو چکے ہو، اتنی کہ آپ نے اپنی عزت، جو مین چیز ہے، جو نمبروں سے، ڈگری سے، جاب سے کئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، وہ آپ نے ان سی جی پی اے کے چند پوائنٹس کے لیے اپنی گوا دیا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، اس لیے ہمارے جو بچے ہیں، خاص طور پر فیمیل، جن کو نمبروں کی ایک زیادہ کریز ہوتا ہے، اس کو ذہنوں سے یہ جو نمبروں کا خمار ہے اس کو نکال کر اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ نے اپنی محنت لگن سے نمبر حاصل کیے ہیں وہی انف ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے پورے نمبر لینے، پورے نمبر تو ٹیچر بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھوں اور ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کراؤں۔ تو آئی ہوپ سو کہ جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اگر ان پر کام کیا جائے تو میرے خیال میں ایک بیٹر رزلٹ آ سکتا ہے، اور اس طرح کے نتائج سے بچ